जब ज़िंदगी क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पे चल रही हो ना, तो ज़िंदगी की जो वास्तविकता है ना, वो धुंधली हो जाती है। क्योंकि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ ईएमआई भरने के लिए जा रही है और इसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस जाल की जिसमें हर भारतीय फंसा हुआ है। वो उस ईएमआई के जाल की जिसमें हर भारतीय को फंसा रखा है और पूरी उसकी ज़िंदगी उसी ईएमआई को भरने में जा रही है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। आज हम बात करने वाले हैं उस ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के जाल के बारे में जिसने हर भारतीय को अपना गुलाम बना रखा है। और कैसे बना रखा है? क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई और आज पे करो या ना करो, आज अपना सामान ले जाओ, पे कल करो, ऐसी ऐसी टैगलाइंस हैं। लोगों को इतना ज़्यादा ऐसा बना दिया है कि वो सोचते हैं कि हाँ, इतना आसान हो गया किसी चीज़ को ख़रीदना, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाता है कि उस चीज़ को ख़रीदने में उसके 3 से 4 साल और किसी किसी की में 10 साल भी उसकी पूरी लाइफ उस ईएमआई को चुकाने में जा रही है। और कैसे जा रही है कि तुम्हारे पास तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये है, तुमने एक आईफोन ले लिया, उसकी डाउन पेमेंट कर दी 30,000 रुपये और बाकी तुम ईएमआई में दे रहे हो उसको। ठीक है, लेकिन उस ईएमआई का जो प्रेशर है ना, वो तुम्हारे सर पे हमेशा रहेगा कि हाँ, तुम्हारी अगले महीने सैलरी आएगी और तुम उसमें सोच रहे हो कि यार इस महीने तो ईएमआई भी जानी है। वो प्रेशर अगले महीने शुरू होगा। उस महीने तुमने फ़ोन ले लिया, 10-20 दिन से चलाया, शो ऑफ करा, सबको दिखाया, लेकिन वो शो ऑफ सबको दिखावा क्यों? ईएमआई तो तुम्हें भरनी है, सामने वाले को थोड़ी ना भरनी है। तुम्हें झेलना है उसे, सामने वाले को नहीं झेलना है। इसलिए दिखावे से थोड़ा दूर हो जाओ, शो ऑफ से थोड़ा दूर हो जाओ, क्योंकि रियलिटी तुम्हें पता है अपनी। तुम्हारी कमाई कितनी है, तुम्हारे खर्चे कितने हैं, तुम्हारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा हैं और कितनी नहीं। क्योंकि जो मेन चीज़ होती है ज़रूरत की, वो होता है खाना। अगर वो नहीं है तो सब कुछ ख़राब है, सब कुछ वेस्ट है। सोचो, अगर तुम्हें किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ पे तुम्हें मोबाइल, लैपटॉप, तुम्हारी ज़रूरत की हर वो चीज़ दी जाए जो तुम चाहते हो असल में, लेकिन खाना ना दिया जाए। कुछ देर तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें भूख लगेगी या प्यास लगेगी ना, वो सब तुम्हारे लिए कचरा हो जाएगा। किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए खाली उस चीज़ पे ध्यान दो जो तुम्हारी बेसिक नीड है, बस उस पे। इस जाल ने हज़ारों भारतीयों को, लाखों भारतीयों को फंसा रखा है। ठीक है, साल और ये इतनी बड़ी मार्केट है, कई लाख करोड़ की मार्केट है ये, जिसमें हर भारतीय फंसा हुआ है। उस ईएमआई को भरते भरते उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। वो मर जाता है, उसकी ईएमआई ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसमें वो ईएमआई घर की भी दे रहा है, वो कार की दे रहा है, मोबाइल की दे रहा है, आईफोन्स की दे रहा है, हर चीज़ की वो ईएमआई दिए जा रहा है। और उस प्रेशर में वो काम कर रहा है। ठीक है, अपने बॉस की बातें सुन रहा है। जो एक कल्चर है हमारा, कॉर्पोरेट कल्चर, उसमें बॉस उसे गालियाँ देता है, सुनाता है, दिन रात काम कराता है, वहाँ ऑफिस में भी घर जाके भी परेशान करता है, हर टाइम मीटिंग 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 ये सब चलती रहती है उसकी। लेकिन वो प्रेशर झेल रहा है। क्यों झेल रहा है? क्योंकि उसे पता है मुझे ईएमआई देनी है अगले महीने। अगर तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं होगा तो तुम्हें किसी चीज़ को सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। और पहली बात तो ये कि तुम्हें किसी की सुननी क्यों है? तुम्हारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है अगर, तो सुनो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, सुनते रहो। अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो क्यों सुननी है किसी की? मारो उसके कान के नीचे एक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई तुम्हें बेइज्जत कर रहा है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से खिलवाड़ कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की किसी की भी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, ना ही हो सकती है कभी भी। इसलिए इस जाल से थोड़ा सा बाहर निकलो। क्योंकि हमारा जो मार्केट है ना, ये खाली अब लोगों को ऐसे ऐसे स्कीम में फंसा रहा है कि आज मोबाइल ले जाओ, पैसे अगले महीने देना। और इस चक्कर में लोग लाखों लाखों रुपए के आईफोन्स और बड़े बड़े मोबाइल और लैपटॉप्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं। और जब उसको भरने की बात शुरू होती है, तब वो देखते हैं कि यार, ये इतना तो कट गया, अब हमारी बचे 10,000 रुपये। इस 10,000 में हमें घर का राशन भी लाना है, फ़ीस भी देनी है, अपना खर्चा भी निकालना है, पेट्रोल का भी निकालना है, वो कैसे होगा? और ये एक मेंटल प्रेशर है, इतना ज़्यादा बढ़ता चल जाता है कि तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। और कुछ लोग इससे परेशान होकर सुसाइड भी कर लेते हैं। कितने सारे सुसाइड ऐसे हो चुके हैं। ठीक है, वो ईएमआई पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अच्छे से, और फिर सोचते हैं यार ऐसे, और चुका मतलब खर्च करते रहे, कर रहे हैं, लेकिन चुकाना भी तो है उसे। और जब चुकाने की बारी आती है, तब उन्हें पता चलता है कि यार हमने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने शो ऑफ के लिए खाली।
तो शो ऑफ से बाहर निकलो। सच्चाई कुछ और है, ज़िंदगी बिल्कुल अलग है उस ईएमआई से। उस दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हें सच में जो चाहिए ना, उसकी कॉस्ट ऑफ ईएमआई बहुत ही कम होती है। तुम्हारा मेन जो चीज़ें हैं वो तुम्हारी बेसिक नीड्स हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। शौक़ पूरे करने हैं तो उसके लिए मेहनत करो। अपनी चीज़ों को ये देख लो कि तुम्हें सेविंग करनी ही करनी है। अगर तुम 10,000 भी कमाते हो ना, तो कैसे भी करके अपना 8,000 में गुजारा करो और 2,000 सेव करो, कैसे भी करो। लेकिन वो सेविंग ज़रूरी है, क्योंकि कभी ऐसा टाइम भी आता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तब तुम्हारे पास एक भी रुपये नहीं होगा। इस ईएमआई के चक्कर में मत फंसो। कोई छोटी मोटी चीज़ हो ठीक है, 2-3 महीने की अगर कोई चीज़ है, कोई दे रहा है तो वो ले लो, बहुत ज़रूरत हो तब। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती ले लो शॉप करने के लिए, लेकिन हाँ कोई ऐसी चीज़ हो तब लेना है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती तुम अपने ऊपर बोझ डाले जा रहे हो, वो मेंटल स्ट्रेस तुम्हारे ऊपर बढ़ रहा है और उसका कुछ नहीं होना। तुम्हारी ज़िंदगी चली जाएगी उसे चुकाने में, और वो ख़त्म नहीं होगी कभी भी। तुम हमेशा क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाते रहोगे, उसका इंटरेस्ट देते रहोगे, अपनी ईएमआईज़ के बिल देते रहोगे, घर का लोन चुकाते रहोगे, बस और कुछ नहीं। और इस स्ट्रेस में तुम दूसरों की बातें सुनते रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि जॉब तो मैं छोड़ नहीं सकता या स्विच भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ईएमआई देनी है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, अपनी ज़रूरतों को देखो कि तुम्हारी ज़रूरत है क्या। ज़बरदस्ती इस ईएमआई के जाल में मत फंसो। ये ईएमआई का जाल बहुत ही बड़ा है, और इस ईएमआई के जाल में कम से कम 33 लाख करोड़ का डिफ़ॉल्टर्स भी हैं, जिन्होंने अपने ईएमआई को चुकाया ही नहीं है। कहाँ से चुकाएंगे जब उनके पास पैसा ही नहीं बचता। वो ले तो लेते हैं शो ऑफ में, उसके बाद या तो सुसाइड कर लेते हैं या उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए अपनी ज़रूरत को समझ के ही अपने ईएमआई को बांधो, अगर तुम चुका सकते हो तो, वरना जितना हो सके इस ईएमआई के जाल से दूर रहो। तुमने देखा होगा नोएडा में लोगों ने फ्लैट्स ले रखे हैं इतने बड़े बड़े, और वहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको दिखा देते हैं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है इतना बड़ा, ये तुम्हारा बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पे स्पोर्ट्स है, जिम है, सब कुछ है। लेकिन तुम्हारे पास टाइम कहाँ है उसमें जाने का। तुम तो पूरा टाइम काम ही कर रहे हो, दिन से रात तक 24 घंटे तुम काम कर रहे हो, मीटिंग कर रही है हमारी, तुम्हारी मीटिंग चल रही है बस। तो कहाँ से तुम यूज़ करोगे उसका, वो खाली सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। उसके बाद तुम उसकी बिल भरते रहो, और ज़िंदगी तुम्हारी वहीं ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा फ्लैट वहीं रह जाएगा, और तुम्हारी ज़िंदगी भी वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ से थोड़ा दूर रहो, अपने आप को समझो, और इन सब चीज़ों से दूर रहो। अपनी ज़रूरतों को समझो, वास्तविकता को समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी की वास्तविकता है क्या, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, और खुश रखो अपने आप को, ना कि इन सब चीज़ों के जाल में फंसो। ठीक है, और आप वीडियो के आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना कमेंट में कैसा लगा आपको। और आपके अगर आपने भी कोई ईएमआई पे कोई चीज़ ले रखी हो तो बताओ मुझे।